जो एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। समझ में कब आता है? जैसे-जैसे आप सत्संग करेंगे, जैसे-जैसे महापुरुषों के साथ रहेंगे, जैसे-जैसे ज्ञानी के संग में आएँगे, आपके अंदर देखी देखा वो झुकाव पैदा होगा और जैसे-जैसे आपका झुकाव पैदा होगा, वैसे-वैसे ज्ञान की ऊँचाई बढ़ती जाएगी और सत्संग एक दिन निखर के आएगा। तो आपके चारों ओर खोजते रहेंगे, महात्मा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत कर्म है इसके साथ। सत्संग ऐसा बनाना है, सतगुरु ने हमें बनाया है। साँची को कोई भरोसा नहीं है, पूंजी कब खत्म हो जाएगी। इसलिए जितने पल बचे हैं, जितने सांस बचे हैं, जितने दिन बचे हैं, कभी इससे दूर नहीं रहना। हमेशा इससे मिला के और मिल के रहना है। उठते जो ही हम बिस्तर छोड़ते हैं, नाक खुलती है, तो ही हाथ जोड़े, बस मालिक तेरी कृपा है। रात गुजर गई, कृपा से गुजरी है। अब दिन भर हम कोई काम करते हैं, चलो काम कर रहे हैं। कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधा। संसारिक काम हम करते हैं, जो कुछ भी परमात्मा देता है करते हैं, पर हमारा ध्यान इस परमात्मा के अंदर लगा रहे। हम कभी विचरते हैं। और आज कवि जी अपने विचार में कहते थे कि जैसे कोई गाय है, चरने के लिए जाती है, वो घास चरती है, लेकिन याद उसको अपने घर में बंधे हुए बछड़े पर होता है। थोड़ी दूर चलती है, आवाज देती है, डाँव करके बोलती है। कोई माँ है, बच्चा अंदर सोया है, माँ काम कर रही है। काम कर रही है, ठीक है काम कर रही है, ले इसके दिमाग में वो बैठा हुआ है कि बच्चा मेरा सोया है, चारपाई पर उठ जाएगा, हो सकता है नीचे गिर जाए, इसलिए उसका कान खड़े रहते हैं। जब आता है बच्चे को अपने याद कर लेती है कि मेरा बच्चा वहाँ सोया है। ठीक इसी तरह से परमात्मा के लिए हमें भी कोई भी काम करते हैं दुनिया के अंदर, बस याद बनी रहे कि ये परमात्मा हमारे साथ में है, परमात्मा हमारे अंग संग है, हम हर समय इस परमात्मा के साथ में रहते हैं। सत्संग इससे क्या होगा कि हमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, मन कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि मन जब इसके साथ जुड़ जाता है तो ये कहीं विचलित होता ही नहीं है। और कृपा करो सत्संग, सतगुरु माता जी की बड़ी विशेष कृपा है, बड़ी कृपा है। सत्संग अभी बात चली कि समागम से कुछ जूते आए हैं और महात्माओं ने कहा था कि जो बहनें गई थी समागम में सेवा करके मुझे, तो महात्मा जी हम जूते के मोहताज नहीं हैं। सत्संग हमने तो निष्काम और निरीक्षित जीना है। जो होवे निष्काम निरीक्षित वो सतगुरु को भाती है। सतगुरु को वो सेवा भाती है जो निष्काम और निरीक्षित, कोई कामना नहीं, करते जाओ, नेकी करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। सतगुरु कृपा है, आपको हो सकता है किसी का भला करो, तन से, मन से, धन से करना है और करके संसार में एक सुंदर और सुकून वाला जीवन जीना है। कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति होती हुई जीवन सुकून में जीते हैं। चलो, इतने वक्त रोटी नहीं बनी, सतगुरु तेरी कृपा है, शाम को बन जाएगी, फिर शाम को बन जाती है, शाम को नहीं बनी चलो सुबह बन जाती है। दास ने अपने जीवन में बहुत देखा है कि कभी-कभी हम सत्संग से 11 बजे आते हैं, अकेले रहते थे, रात को अलकस्सा लगता है, कौन रोटी में, चल सो जाते हैं, सुबह बन जाएगा। सत्संग वो जीवन भी देखा है। एक बारी एक बारी ड्यूटी लगी थी दास की, वो मॉर्निंग सत्संग चलती भवन में, बहुत बड़ा भवन है। तो शाम को कहीं देर से संगत से आए, सो गए और वहाँ भवन में महात्मा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि महात्मा की ड्यूटी है। अब हम सो गए, सुबह मुझे पता ही नहीं है कि ड्यूटी लगी है और 6 बजे की सत्संग हो जाती है। इतने में एक महात्मा मोटरसाइकिल लेके आ, घंटी बजाता है। हम सोए थे, कहते आप सोए हैं, आपकी ड्यूटी है 6 बजे, 5:30 बज गया है। मैंने अक्सर से मुँह धोया और मोटरसाइकिल पर बैठा। इतने में वहाँ के जो संचालक महात्मा, जो संयोजक हैं, बहुत अमीर आदमी, उनके बच्चे सब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। साधुसंगत वो दुपट्टा लेकर के और स्टेज पर स्टेज बड़ा ऊंचा है, तो इधर से पटर लगा हुआ है, सीढ़ी होके जाते हैं, वो सीढ़ी के सामने खड़ा है। इतने में मोटरसाइकिल पहुंची और महात्मा वहीं ठपक गए। अब हम खड़े हैं, हम कहे महात्मा जी बैठ जाइए, आप क्या फर्क हो सकता है? नहीं नहीं महाराज, आपकी ड्यूटी है, आपको बैठना है। उस सारे महात्माओं के बीच में महात्मा ने दुपट्टा दे करके और मुझे बिठा दिया। सत्संगत इस दर की मर्यादा, एक मर्यादा इतनी सुंदर है कि कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं,
साथ संगत यहाँ तो आनंद लेना है, जो जिस लायक होता है सेवा। सतगुरु कहते हैं कि कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं होती है।